और अब जो खाली स्थान आपको दिख रहा है उसका क्या करना चाहिए? आगे आ जाओ, आगे सिस्टर आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ और आ जाओ आगे। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए, हालेलुया। आज हमारी कलीसिया में कुछ नए चेहरे भी हैं। मैं चाहूंगा जो लोग नए आए हैं या पहली बार आए हैं आज हमारे कलीसिया में, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं ताकि हम लोग उनका स्वागत कर सकें। जो आज पहली बार आए हैं चर्च में, तालियां बजाएंगे हम परमेश्वर के लिए। प्रभु इनको लेकर आए, जोरदार तालियां। प्रभु को धन्यवाद। हमारे बीच में बहन शालू है और इनके हस्बैंड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आने के लिए धन्यवाद। पीछे हमारे पास, इनके पीछे कौन है? रानी आंटी की बेटी है। रानी सिस्टर को हम देखते हैं चर्च में, हेमंत को हम देखते हैं, हेमंत की बहन है। बहुत अच्छा विश्वास करती है वो प्रभु में। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमारी तरफ कौन है? इस तरफ मुकेश भाई की साली लगती है, मुकेश भाई की जो वाइफ है उनकी बहन है ये। और ऐसे ही चारों लोगों के लिए हम एक बार फिर से तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। बैठ जाएं, आप लोगों का स्वागत है, प्लीज बैठ जाएं। प्रभु को धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे बीच में और बहुत सारे लोग आने हैं। हमें प्रार्थनाएं करते रहना है, हमें प्रभु के पास प्रार्थनाओं में लगे रहना है। अपने देश के लिए प्रार्थना करते वक्त, अपने घर पे प्रार्थना करते वक्त, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें कि वो प्रभु के पास आते रहें। प्रभु को धन्यवाद। और भी सिस्टर जमुना भी आई है आज, मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है देखकर। प्रभु को धन्यवाद। ऐसे ही आज हम जब वचन की ओर चलते हैं, हमने जो बाइबल पाठ पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक से, पहला कुरिन्थियों से, मत्ती की पुस्तक से, तो हम अभी यही देख रहे थे कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया, कैसे पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक में गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि कैसे वो मुर्दों में से जिंदा हुआ था, लोगों को दिखाई दिया था, चेलों को दिखाई दिया था, और कैसे परमेश्वर ने उससे अपनी महिमा को लिया। और मत्ती की पुस्तक में भी हमने वही देखा, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाया गया, पिता ने उससे प्रेम रखा। आज मैं आपके सामने जो बातें रख रहा हूँ वो यूसुफ और यीशु मसीह के बीच की समानताएं हैं। यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह के बीच की समानताएं, इनमें भी दोनों में बहुत सारी चीजें एक जैसी चलती रही। अगर आप पेन डायरी लेकर आए हैं तो आप लिखना शुरू कर देना, क्योंकि मैं बहुत तेजी से चलने वाला हूं। मैं ज्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि 2 हफ्तों में मैंने बहुत कुछ बताया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही बताते हुए मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको, क्योंकि ये कम से कम 11-12 बातें हैं जो आप लोगों को लिखनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि जब आप इन चीजों को आज जब आप देखोगे और पिछले 2 हफ्ते की बातों को जब आप साथ में जोड़ोगे, मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा ज्ञान से ब्लेस करेगा, बहुत सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है। परमेश्वर आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपके वचन पढ़ने की शक्ति को बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आपके वचन को समझने की शक्ति को बढ़ाने वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार और उसकी शिक्षा में हम चलते हैं, तब हमारी जो भी हमारी सोच है उसको परमेश्वर बदलता है, उसमें नयापन आता है, उसमें तरोताजगी होती है। आप पहले जैसे नहीं रहते, आप में बदलाव आता है। फिर चाहे आप पढ़ाई करते हैं और पहले आपको समझ नहीं आता था, लेकिन आप समझने लग जाते हैं। फिर चाहे आप कोई काम करते हैं, उसमें तरक्की नहीं होती थी, आप अब काम करते हैं क्योंकि आप बुद्धि परमेश्वर से पा रहे हैं, तब आप काम करते हैं तो आप उसमें तरक्की भी देखते हो, अपनी भी उन्नति देखते हो, अपनी मालिक की भी उन्नति देखते हो। अब जिस कमाई को कमाते हो, आप उसको कमाना भी जान पाओगे और उसको बचाना भी जान पाओगे, उसको खर्च करना भी सीख पाओगे, क्योंकि आपके पास सबसे बेस्ट है, वो यहोवा परमेश्वर की बुद्धि है। संसार की छोटी मोटी बुद्धि नहीं है, किसी पड़ोसी की नहीं है, यहोवा परमेश्वर की है। आज हम देखेंगे यूसुफ के जीवन से, और पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताता हूँ कि पहली बात है यूसुफ का
यूसुफ के जीवन और यीशु के जीवन में, प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ रिश्ता था, गहरा रिश्ता था। जब उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय इसका 3 और 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, कोई जोर से पढ़ते जल्दी से, आपकी बाइबलें खुली रखना, जल्दी जल्दी खोलना पड़ेगा आपको। उत्पत्ति 37 3 और 4 वचन, कोई जोर से पढ़ दे। रॉबिन को मिल गया, जोर से पढ़ दो। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के जी यूसुफ से प्रीति रखता था। इस्राएल याकूब का दूसरा नाम था, जो परमेश्वर ने उसको बदल के बोला था, इसीलिए वो इस्राएल लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। जी, यूसुफ से बाकी बेटों से ज्यादा वो प्रेम रखता था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ, उसने इससे प्रेम करते हुए, अपने प्यार को दिखाते हुए उसने उसके लिए एक अंगरखा बनाया, रंग बिरंगा, ठीक है, सतरंगी, ठीक है, रेनबो कलर, अलग अलग रंगों वाला, वो उसने उसके लिए स्पेशल बनाया। और यही चीज जब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि पिता खुद गवाही देता है। कहां पर? मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन। अगर आप लोग लिखते रहें, कोई कुछ लोग लिखते रहें तो अच्छा रहेगा, नहीं लिख पाते हैं तो ये हमारा जो आज का प्रचार है ये रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड होने के साथ YouTube पे आपको मिल जाएगा। तो घर जाने के बाद जरूर इस वचन को फिर से दोबारा से सुनकर समझने की कोशिश करना। मत्ती 3 उसका 17। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं। ये परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, पानी से ऊपर उठकर आते हैं, तो उस समय कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर दिखाई देता है, और स्वर्ग में एक वाणी होती है, परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जी, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक तरफ वो यूसुफ है जिसके लिए पिता ने अंगरखा बनाया, वो उसका बहुत ही प्यारा बेटा था, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर गवाही देता है। परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसका 2 वचन जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि एक सूखी भूमि में से एक जड़ निकल आएगी, और ये चिन्ह है नए जीवन को दिखाते हुए, नए जीवन की ओर दिखाते हुए, एक संकेत है, नएपन का संकेत है। यशाया 53 अध्याय उसका 2 वचन, अगर किसी ने निकाला है तो पढ़े। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। जी, निर्जल भूमि में वो एक अंकुर जो है फूट निकले, ठीक है, इसके बारे में बताया। वही चीज यूसुफ के जीवन में हुआ, क्योंकि उसके पिता ने कहा कि वो उसके पिता के बुढ़ापे का सहारा था, और वही चीज प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए हुआ कि वो संसार में एक अंकुर के समान फूट कर निकला। दूसरी बात हम देखते हैं, तिरस्कृत और अपमानित। तिरस्कृत और अपमानित, जिसका तिरस्कार हुआ, जिसको नकारा गया और जिसका अपमान किया गया। उत्पत्ति 37 अध्याय 23 से 27 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि उसके भाई लोग उसको तिरस्कार करते हैं, उसके माता पिता भी, उसका पिता भी उसको डांटता है और उसको अपमानित करता है। क्या हम तेरे सामने झुकेंगे? तू हमसे इतना बड़ा हो गया कि हम लोग तेरे सामने दंडवत करेंगे, हम तेरे सामने झुक जाएंगे, ऐसे बोल करके उसका अपमान किया गया। और वही चीज आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। कोई निकाले मत्ती 27 का 28, दीपा सिस्टर आप निकालना मत्ती 12 का 40, डैनियल तुम निकालो यूहन्ना 15 का 25, मत्ती 27 का 28, मत्ती 12 का 40 और यूहन्ना 15 का 25। मत्ती 27 किसने निकाला है? पढ़ते। और उसने कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। जी, यहाँ पर कि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो उससे पहले क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को उतार दिया गया था और लाल रंग का बागा पहनाया, उसको चोगा पहनाया। जी, 40
योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। जी, मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, हाँ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा, वो गड्ढे में रहेगा। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि 37 अध्याय 23 से 27 जब देखते हैं तो क्या होता है, वहां पर उसको उसका जो अंग रखा है जो उसके पिता ने दिया वो उससे छीन लेते हैं, उसको मारते हैं, कूटते हैं और उसको गड्ढे में फेंक देते हैं। और यही चीज यीशु मसीह के साथ भी हुआ, उसके कपड़ों को उतारा गया, उसको निंदा की और उसको क्या अभी हमने पढ़ा, उसको धरती के भीतर है ना एक गड्ढे में ही, लगभग एक गड्ढे जैसा ही था जिसमें यीशु मसीह को डाल दिया। और यूहन्ना 15:25 ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे बैर किया। जी, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ये इसलिए हुआ ताकि वचन पूरा हो कि लिखा है कि उन्होंने मुझसे, यानी प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे, मुझसे व्यर्थ बैर किया, बिना किसी वजह। प्रभु यीशु मसीह से बैर करने की कोई वजह नहीं थी, मेरे और आपके पास उस पर विश्वास करने की वजह है, हमारे पास उसके साथ चलने की वजह है, लेकिन लोगों ने उसके साथ व्यर्थ ही बैर किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका तिरस्कार हुआ और अपमान भी हो दोनों व्यक्तियों का। और देखते हैं तीसरी बात जो है, अधिकार का वादा और धोखा देने का आरोप, धोखेबाजी का आरोप। अधिकार का वादा था और उसी के साथ धोखेबाजी का आरोप था। उत्पत्ति 37 का 7 और इस साइड से दाएं तरफ से मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 26 उसका 63 और 64 26 का 63 64, उत्पत्ति 37 उसका 7 वचन लेफ्ट साइड से। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब मैं तुम्हारी फूलों ने और मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया है और उसे दंडवत किया। जी, यहाँ पर क्या दिखाया, परमेश्वर का अधिकार का वादा था यहाँ पे कि यूसुफ ऊपर उठेगा और उसके भाई लोग, उसका परिवार उसके सामने झुक जाएंगे, दंडवत करेंगे। और ये वादे को हमने आगे पूरा होते हुए भी देखा। पिछली बार मैंने वचन में से बताया था कि ये चीज परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा करके भी दिखाई, ये वायदा पूरा करके भी दिखाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 26 63 और 64 कौन पढ़ रहा है? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीव से परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। जी, हालेलुया। हम बाइबल में बार बार देख रहे हैं कि यूसुफ के साथ जो कुछ हुआ वो आगे चल के प्रभु यीशु मसीह के साथ लगभग वैसा ही हुआ। यूसुफ को अपमान सहना पड़ा और उसके बाद प्रभु का अधिकार उसके ऊपर था, उस अधिकार को दर्शाया गया कैसे, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को वो बोलते हैं कि क्या तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने खुद कह दिया, है ना। ऐसी बातों को बोल करके प्रभु यीशु मसीह बताते, इनके ऊपर आरोप भी लगाए गए। और आगे क्या होता है कि बहुत देखोगे कि कैसे सिमिलैरिटी, कैसे दोनों के बीच में बराबर चलता है। इनको धन के लिए बेचा गया, धन के लिए बेचा गया। एक तरफ हम यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ को कितने सिक्के थे? यूसुफ के लिए चांदी के कितने सिक्के थे? जी 20। यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया था इश्माइलियों के हाथ में और मिस्र पहुंच गया वो वहां से। और प्रभु यीशु मसीह को
यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को धोखा दिया था। तो धन के लिए भी वो दोनों ही बेचे गए। इसके बाद गड्ढे में से उठाए गए। जैसे हमने देखा वचन में हमने पढ़ा था कि गड्ढे में डाले गए थे, वैसे ही गड्ढे में से उठाए गए थे। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 4 हम देखते हैं। तो पौलुस यहाँ पर गवाही देते हुए बताता है, पौलुस इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया? गड्ढे में गया और परमेश्वर ने वहां से उसको जीवित किया। हम इस बात को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका वचन। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जी, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। ये मेरा और आपका जीवित परमेश्वर है, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसके बाद अगली बात मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने दोनों ने एक दास का जीवन जिया, दास के समान जीवन जिया इन्होंने। कैसे? उत्पत्ति 39 अध्याय 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, खोलने की जरूरत नहीं है, जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पोतीफर के घर में उसको एक दास के समान ही रखा था। पहली बारी जब वो आया मिस्र में, वो दास के समान ही था वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उस पर अनुग्रह किया और पोतीफर ने उस पर भरोसा किया और अपने घराने का सारा अधिकार उसको दिया बाद में। ऐसे ही जब हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 10 उसका 45, फिलिपियों उसका 2 का 7। ये 2 वचन कोई खोल दे जल्दी से। मरकुस 10:45, फिलिपियों 2 का 7। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा जी, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खुद बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों संसार में आया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, जी, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें। आप सेवा टहल करें। वो इसलिए नहीं आया कि लोग आकर उसकी सेवा करें, बल्कि वो इसलिए आया कि वो लोगों की सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह दास बनकर आया, इतना हलीम होकर। वो एक परमेश्वर है और वो परमेश्वर जब धरती पर आया तो धरती पर आकर वो राजा की तरह नहीं आया था, वो एक दास बन के आया था। और वही चीज हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। मैंने कहा यूसुफ के जीवन में जो कुछ हुआ, बाइबल बार बार ऐसी चीजों को दिखाती है जो पहले हो चुकी थी और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम पर, उनके आने के बाद वो बातें दोबारा हो रही थी। वो होना जरूरी था, पुराने नियम में होना जरूरी था, क्योंकि वो चिन्ह था कि ऐसा उसके साथ होने वाला है, ऐसा उसके साथ किया जाएगा, ऐसा उसके साथ हो सकता है। और हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। फिलिपियों 2 का 7 किसी ने निकाला है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर ये दिया। प्रभु यीशु मसीह की गवाही है फिलिपियों की पुस्तक में। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया जी। और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण किया। अब देख रहे हैं यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह दोनों में किस तरह समानताएं चल रही हैं। हालांकि यूसुफ पूरा संपूर्ण आदमी था और प्रभु यीशु मसीह भी संपूर्ण मनुष्य था, लेकिन उसी साथ साथ वो संपूर्ण परमेश्वर भी था। इसी वजह से देखिए, प्रलोभन का विरोध किया पर झूठा आरोप लगा। प्रलोभन, टेम्पटेशन, इनके जीवन में टेम्पटेशन। यूसुफ के जीवन में सबसे बड़ी टेम्पटेशन किसकी थी? पोतीफर की पत्नी। उसने उसके ऊपर नजरें टिकाई, गलत निगाहें रखी और उसके बाद उसके ऊपर झूठा आरोप लगा और उसके बाद वो कैद खाने में गया। परमेश्वर की योजना में ही था सब कुछ, लेकिन वो कैद में गया झूठे आरोप में। वो दूसरी तरफ जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 जब हम पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ना आपने, बहुत लंबा है वो, 1 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सेवकाई को शुरू करने से पहले क्या करते हैं? उपवास करते हैं। और उस उपवास को करने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद वो जब बाहर आते हैं और वो अब सेवकाई के लिए तैयारी करते हैं तो शैतान आके उनकी परीक्षा लेता है। 3 तरह से उनकी परीक्षा लेता है।
और प्रभु यीशु मसीह उन परीक्षाओं पे जयवंत होते हैं। लेकिन अब हम एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 39 अध्याय 17 और 18 वचन। और उस तरफ से कोई भी बहनों में से कोई भी मत्ती 26 अध्याय, मत्ती 26 उसका 60, मैथ्यू 26 उसका 60 निकाल दें। उत्पत्ति कौन पढ़ रहे हैं? 39, 39, 17 और 18। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। ये पोतीफर की पत्नी है जो पोतीफर को बता रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, जो कि झूठ था, झूठा आरोप यूसुफ के ऊपर लगाते हुए वो कह रही है। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। जी, तो झूठा इल्जाम यूसुफ के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ मत्ती 26 का 60, जो पढ़ सकते जल्दी पढ़ दे इसको। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई, अंत में 2 जन आए। फिर से पढ़ो 26 का 60, 60। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न आ पाई, अंत में 2 जन आए। जी, यीशु मसीह के विरोध में वहां पर झूठे आरोपी थे, झूठे गवाह थे, और उनकी झूठी गवाहियों के कारण भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई सॉलिड केस या एकदम बहुत ज्यादा साबित नहीं हो पाया प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जो कुछ कह रहे थे। तो आप अगर देखेंगे यूसुफ के जीवन से प्रभु यीशु मसीह का जीवन बहुत मेल खाता है, फिर भी इनमें समानताएं होने के बाद भी इनमें अंतर है। आगे देखिए, भविष्य बताया, इन दोनों ने भविष्य के बारे में बताया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया था, यूसुफ ने भविष्य बताया था कि अपने भाई लोगों को कहा, अपने पिता को कहा कि उसके पुले के सामने उनके सारे पुले झुक गए थे, यानी कि वो लोग उसके सामने झुक जाएंगे, दंडवत करेंगे। वही प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि मनुष्य का पुत्र आसमानों में उठाया जाएगा, परमेश्वर उसकी महिमा करेगा, उसको मुर्दों में से जिंदा करेगा। ऐसे ही दोनों ही सम्मानित किए गए। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 2 का 9 निकाल के रखें। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं यूसुफ का जीवन, तो यूसुफ को उत्पत्ति 41 अध्याय 39 और 40 2 वचनों में देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर सम्मानित करता। वो कैद में था, कैद से उठा करके उसको पोतीफर के घर पहुंचा दिया परमेश्वर ने फिर से, और इस बार पोतीफर ने उसको लगभग एक राजा का ही उसको औहदा दे दिया, उसको वहां का प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधान व्यक्ति बना दिया, सारा राज्य साम्राज्य वही संभाल रहा था। और ऐसे ही फिलिपियों 2 के 9 में हम देखते हैं, फिलिपियों 2 का 9, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सम्मानित किया, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाया और उसको सब नामों में से अलग नाम दिए। मैं आप लोगों को यूसुफ और यीशु मसीह के बीच की कहानी क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये यूसुफ के जीवन में जो कुछ होता आ रहा था, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दर्शा रहा था। और यीशु मसीह के द्वारा ही इस संसार का उद्धार होना था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम और सीख सकते हैं। मेरे पास लिखी हुई है, मैं बहुत सारी बातों को बता सकता हूँ। आखिरी में तो दोनों पहचाने भी नहीं गए। जब आखिरी में देखते हैं तो जब यूसुफ की कहानी खत्म होती है, जब वो अपने भाई लोगों से मिलता है, तो यूसुफ अपने भाइयों को पहचानता है, लेकिन उसके भाई उसको नहीं पहचान पाए। और ऐसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो चेहरा उसका इस तरह से था कि वो पहचाना नहीं जाता था। तो दोनों में बहुत समानताएं चलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में भिन्नताएं भी थी, उनमें कुछ अलग भी था। और उन बीच में दोनों के अंदर बहुत सारी चीजें मैच करती हैं,
बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। जब हम देखते हैं कि कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 13 वचन और यूहन्ना 3 का 16, यूहन्ना 3 का 16 तो हमें सबको पता ही है। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 13वां वचन जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या अलग आता है यूसुफ से। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लिए अपना सर्वस्व दिया, अपना प्राण तक दे दिया, अपने आप को कुर्बान किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया ताकि मुझे और आपको जीवन मिले।